तो गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत मस्त हो गए। और ये देखिए सूरज महाराज आज कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने काटा है कूसा। तो आप मुझे इंटरनेट पर सर्च करके बताइएगा क्या आपने कूसा खाया है। वैसे ये अरबी और फॉरेनर सब्जी होती है। हमारे इंडिया में ये बहुत रेयर नहीं है, लेकिन ये सेम तोरी की तरह होती है। तो अभी आज हम चल रहे हैं नई शुरुआत के लिए। और आज अब मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। वैसे तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ, बट फिर भी मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज हम जा रहे हैं ईरानी मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कतर ने किस तरह से अपने कल्चर को आज तक संभाल के रखा हुआ है, और मिलवाती हूँ आपको ईरानी मार्केट में। तो हम चले मेट्रो से, मैं और ज्योति एज़ यूजुअल, बिकॉज मेरी रूम पार्टनर के साथ साथ वो मेरी छोटी बहन की जैसी भी है, तो मोस्टली मैं उसी के साथ घूमने फिरने जाती हूँ। तो हम चले अब मेट्रो से। हमने वकरा से मेट्रो ली थी, वहाँ से हम मशरफ गए। मशरफ से हमें चेंज करना था गोल्ड लाइन, वहीं से ही हम जाएंगे ईरानी मार्केट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में, वहाँ से हम लेंगे गोल्ड लाइन मेट्रो, जो कि हमें छोड़ेगी सुख वाकिफ़, और वहाँ से हमारी शुरू होगी पद यात्रा। तो आइए आप भी मेरे साथ साथ खूबसूरत मेट्रो स्टेशन का मज़ा लीजिए। कतर में हर चीज़ बहुत ही प्यारी तरीके से बनाई गई है। और ये था थर्ड बेसमेंट। मुझे लगता है कि अगर इसे थोड़ा सा और अंदर बना देते तो शायद हमें समुंदर के साथ साथ दर्शन हो जाते। तो दिस इज़ जस्ट जोक। तो चलिए चलते हैं सुख वाकिफ़ की तरफ। और हम पहुंच गए हैं बेसमेंट में। तो ये देखिए, यहाँ से हम चेंज करेंगे मेट्रो और पहुंचते हैं सुख वाकिफ़। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मतलब कुछ मेट्रो स्टेशन पर बहुत ही रेयर जाती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर शायद सेकंड टाइम आई हूँ, बट मैंने इतना मतलब पहले नहीं देखा था इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ आई थी लेकिन इतना नहीं घूमी थी। तो ये मेट्रो स्टेशन बहुत खूबसूरत है। और मैं और ज्योति बैठे हुए हैं। ज्योति को अपना फेस दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन उसकी परमिशन होगी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी उससे। और सुख वाकिफ़ मेट्रो स्टेशन से हम चले पैदल, क्योंकि हम पहुंच गए थे सुख वाकिफ़। यहाँ इतना पैदल चलना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। और मैंने सोचा कि हम पहले लिफ्ट लेते हैं, फिर हमें लगा कि नहीं, कहीं हम गलत ना चले जाएँ, तो वापस से हम चले पद यात्रा की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं और मिलते हैं ईरानी मार्केट में। एक और सड़क पार करनी है। तो चलिए जल्दी चलते हैं, हम बाहर निकलते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत व्यू दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये जो लुक था ना, मतलब ये जो डायरेक्ट जो सड़क पर निकल कर आता है ना, मतलब ये जो एलिवेटर है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये है 1970 का कतर, बहुत ही ओल्ड कतर की फ़ोटो लगी हुई थी, जो कि मैंने साइड से जस्ट ऐसे ही क्लिक की थी। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ये देखिए, हमें आपको ऊपर आकाश दिख रहा होगा। ये एकदम मतलब रोड पर निकलता है एलिवेटर, सीधा बाहर निकले हम। और यहाँ से शुरू होता है सुख वाकिफ़। और हम आज एक्सप्लोर करेंगे ईरानी मार्केट। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, प्लीज़ डोंट मिस दिस।
हाँ चलो गरीबों की बस्ती में चलो, गरीबों की महफिल में, गरीबों की महफिल में चलो। ये तो रहा टी टाइम, पूछ लो। इसका रेट भी हाई होगा टी टाइम का इधर यार, वो देखना पड़ेगा किधर है क्या कोई दुकान? दुकानों को ढूंढना पड़ेगा, इसका थोड़ा माल निकलेगा मेरे पास। ऐसा ऐसा वाला गली में है तो सवाल नहीं। चलो गली में घुसो। तो ये देखिए यहाँ से हम घुस रहे थे गली गली में, क्योंकि ईरानी मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है। तो ये एकदम गुफाओं के जैसी है, जिधर भी आप निकलेंगे उधर आपको मार्केट मिलेगी। तो चलिए बढ़िया आगे। ये कितने कितने के होंगे? नहीं उसकी आ रही है बुखोर की, बुखोर बुखोर। ये ना वाटर टी टाइप से, यही है। हाँ एक मिनट। बहुत प्यारे कतरी भैया थे। ये देखिए कैसे उन्होंने मेरी वीडियो को सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे कतरी इतना सपोर्ट करते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा इंसान था। जो भी था मैं उसको दिल से दुआ देती हूँ, वो हमेशा ऐसे ही रहे। शायद उसका नेचर भी कुछ कुछ मेरे जैसा था। तो देखिए कहीं कहीं मुझे कैमरा नीचे करना पड़ता है, क्योंकि कतरी लेडीज़ सामने होती हैं, उनको उनकी वीडियो लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत पर्दा करती हैं, और जो पर्दा करता है हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मार्केट में। वैसे यहाँ पे मोस्टली कतरीज ही होते हैं, लेकिन जिस जगह पर कुछ लेडीज़ होती हैं बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, उस जगह का शूट करना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग पर्दा करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको फिर से बोला कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कल्चर की, और कल्चर से मतलब हमारे धर्म या किसी भी धर्म की मैं बात करूँ तो अब हर किसी के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, और मैं इस चीज़ को बहुत ही डीपली मानती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर चलो।
चलो, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये कतर की ज्वेलरी हैं जो कि यहाँ पर मिल रही थी। पूरा मुंह रेड कर रखा है इसने, सबकी लिपस्टिक लगा के, जो कि सर पे से लगाया जाता है। कतरी लोग मोस्टली लगाते थे पहले टाइम में। अब तो हर इंसान मॉडर्न हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। चलो फिर, उधर बहुत क्राउड है। अब हम एक नई गली में घुसे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है अब हम जा रहे हैं परफ्यूम मार्केट में। जिस तरह से अपने इंडिया में तुराब नगर है, सरोजनी नगर है, ये मार्केटें हैं कि आप किधर गली गली में घुस के गोल मार्केट है, अट्टा मार्केट है, इसी तरह से ये ईरानी मार्केट है। मतलब एक लाइन में अगर आप निकलेंगे तो एक लाइन में आपको अच्छा, ये इधर बर्तनों की मार्केट यहाँ पर अभी शायद हम घुस गए बर्तन मार्केट इधर सारे में बर्तन मार्केट है। यहाँ पर पूरे बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं, प्लास्टिक के, 15 रियाल 18 रियाल, मतलब जिस तरह के आप बर्तन ढूंढेंगे आपको पूरी मार्केट अब आपको बर्तनों की मिलेगी। ये देखो 45, ये वहाँ 10 रियाल का मिलता है। 45 के, हाँ वहाँ भी 10 का मिलता है सफारी में। बड़े बर्तन इधर तो मिलते हैं, बड़े बड़े वो। ज्योति के दहेज के लिए यहीं से लेंगे। हाँ, इतने सारे टॉयज दिए ना। तो बर्तन की मार्केट के बाद अब शुरू होती है मसाला मार्केट। तो अभी हम यहाँ से जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर हमें केवल और केवल मिलेगा मसाला। तो मसाला जो कि मुझे आता नहीं होते हैं, और ये एक तरह का गेम चल रहा था। ये गेम मैंने टीवी में देखा था, लेकिन लाइव मैंने पहली बार देखा है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के मसाले। तो ये देखिए, यहाँ पे हर तरह के मसाले मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये जागरी या गुड़ जैसा लग रहा था, लेकिन वो नहीं था। ये कुछ मसाले हैं जैसे कि गोंद, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मिर्चों की टाइप रखे हुए नीचे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। ज़्यादातर तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ये केवल गल्फ में ही ज़्यादातर होता है या फिर फॉरेन में होता है। इंडिया में तो ज़्यादातर का नाम निशान नहीं है। तो ये पूरे स्पाइसेस थे जहाँ पर मैं ये शूट कर रही थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे आपको केवल और केवल स्पाइसेस मिलेगा। इसीलिए मसाला मार्केट में है ना। बाहर आ गए, इट्स ओके। कितनी लंबी स्माइल करके सॉरी बोलेगा तो माफ तो अपने आप ही कर दूंगी। और देखिए, ये हम निकल कर आए बाहर और सामने है मस्जिद। ये दोहा की सबसे फेमस मस्जिद है, इसे सुब वाकिफ कहते हैं, और इसी के नाम से ये सब चीज़ें फेमस हैं। कितना रुपया? और ये देखिए, यहाँ हमने मेहंदी का मोल भाव किया। यहाँ पर मिल रहे थे बेर, इतने एक्सपेंसिव थे कि हम खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए अब हम घूमते हैं थोड़ा सा, और आप भी मेरे साथ साथ घूमिए।
और फिर हम घुसेंगे दूसरी मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मालाओं की मार्केट है, जिनसे ये लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। लाइक जैसे हम लोग जाप करते हैं हिंदूज़ में, वैसे ही मुस्लिम लोग भी अपने खुदा का नाम माला के थ्रू लिया करते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ, और मालाओं की मार्केट से भी एक बार हम घूम घाम के आते हैं। चलिए। परफ्यूम्स। क्या चीज़ है? हाँ? मैं कहा ते अरबी दी मां बड़ी कितने? अरे भुट्टा बना रहा है ये। कितने का दे रहा है? कस्टर्ड भी है क्या? हाउ मच ब्रदर? 15. And custard? And custard how much? Chestnut 25 real. Oh, okay. 15 है। इसका भी बना ले, कुआं का भी। ये तो आर्टिफिशियल कुएं हैं। फिर भी बना तो ले, वो घोड़ा भी है। नहीं, मैं अपने फोन में नहीं खींचूंगी एक भी। जो भी होगा क्या चीज़? قاعدة أقول لك تركب مني نعيمة وين مكان؟ वो बता रही है। वाओ, ये लग रहा है। इधर पूरा खाने ये आप मुझे बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लग रहा था। दोनों साइड होटल्स थे, लेकिन दोनों ही साइड आपको केवल नॉनवेज खाना मिल रहा था। एज अ वेजिटेरियन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें बाहर इंडियन होटल ही ढूंढना पड़ता है या नेपाली होटल, बिकॉज केवल दो ही इन्हीं जो कुछ होटल हैं जिनमें वेज खाना मिलता है। पाकिस्तानी रोटी है, हर इतनी बड़ी जगह बड़ी आपको होती है। नॉनवेज मिलता है। तो हमें सर्च करना है अपने लिए, कुछ चाय नाश्ते का जुगाड़ करना है, बिकॉज हम लोग बहुत चले और हमें भी लग रही थी भूख। तो छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्या है साथ? सोना। हाँ, ये किस चीज़ की मार्केट है? तो ये देखिए, ये भी कतर के एक कल्चर का पार्ट है। ये बहुत बड़े बड़े कुछ रखे थे, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये। वाओ। और यहाँ से ये देखिए, ये बिल्डिंग, ओ माय गॉड। अब मुझे खुद बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है।
अब तो बाहर आ गए हम। हाँ घूमो, ये तो रही मार्केट। हाँ इधर से चलो, इधर से वो दुकाला भी दिखाएगा, इधर से गए इधर से। इतने दूर से चालू ही नहीं किया। क्या ये देखिए, इसमें से निकलते हैं वो जिन जिसको रगड़ने पे हमें मिल जाएगा जिन। और ये थे सारे लोगोस जो यहाँ पे बने हाथ पकड़ के हुए चलो थे। और उसका। अभी हम एंटर करते हैं कतर म्यूजियम में, मतलब म्यूजियम इन द सेंस कि कतर का कल्चर, फोटो, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी, हैंड पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी। अब थोड़ा सा हम उधर एक्सप्लोर करते हैं, उनके और सामने फिर मत बढ़ते किया हैं कर आगे ऐसे। और करते हैं कुछ भोजन, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है और हम तीनों ही बहुत भूखे हैं। तो अभी हम अपने खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, साथ साथ में हम या घूम रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं ईरानी मार्केट को। इधर तो वैसे हम लोग देखा है। इधर चले अंदर। हाँ वही तो बोल रही हूँ। तो देखिए, कतर कल्चर के एक दूसरे पार्ट में भी हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने सारा अपना कल्चर किस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये जिस बना ली। मार्केट में हम घुसे हैं अभी, ये मार्केट में सारे आपको प्लेयर्स वाली चीज़ें मिलेंगी, जैसे फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सीनरीज और चेस, मतलब सारे जो है गेम्स आइटम यहाँ आपको सारे यहाँ खेल पर वेल मिलेंगे। के हैं। यहाँ क्या होता है? आगे सीढ़ी है। फिर बाहर आ गए। इधर चले। बड़ा है, बड़ा गोल गोल के इवन आते हैं। ये चक्कू। صورنا بدون
देखिए यहाँ पर इन्होंने कतर के अपने बर्तन कल्चर को भांडे तो बहुत देख अच्छे से लो। मेंटेन कर रखा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रखा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब आइज़ विजिबल से। ये कैमरे में तो बस जैसा आपको दिख रहा है वैसा तो मैं क्या बोलूँ 20% ही आपको इसमें खूबसूरती दिख रही होगी और 80% खूबसूरती आप आंखों से ही देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप दोहा में हैं तो ईरानी मार्केट ज़रूर आएँ, कितनी ताकि खूबसूरत आपको फोटो कतर बनाई है, बनाने की वाले हैं लोग। कल्चर को डीपली देख सके। देखिए जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है ना, उफ, शाहजहां उसके हाथ कटवा दिए जाएं ताकि दूसरी पेंटिंग ना बने, तो बड़ी बढ़ते हैं आगे। ये जादू होता है कुछ लोगों के हाथ में। ये एनिमल्स तो ये आसान होता है। आ जाओ सुख गोल्ड में चले। मैंने क्या कहा, जो इस्लामिक कंट्री है वो इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, लेकिन जो टुच्चे लोग होते हैं ना वो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं। हाँ सब बैठते हैं अच्छे से। ज़्यादा ड्रामा करते हैं, फिर जटा खाना खाते हैं, पड़ जाता हूँ। हाँ मैंने बोला ना दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं। गुलाल गुलेल। हाँ तो देखिए ये जो पूरी मार्केट में आपको दिखाते हुए लाई हूँ, इस पूरी मार्केट में केवल तस्बीह मिलती है, यानी कि मालाएं मिलती हैं। आए बाहर। और अब हम धीरे धीरे करके निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हमको निकलना है अब खाने पीने के लिए। तो अब हम धीरे धीरे कर चुके हैं यहाँ से एग्जिट, और वापस से आप ईरानी मार्केट में आप कहीं भी घूमेंगे आप निकल के आएंगे इसके सामने, इस मस्जिद के सामने, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए आप घूम फिर के यहीं निकल कर आएंगे। जल्दी बोलता है
पीछे बैठो हम मम्मी आए के थे पास बाय में। बाय रेस्टोरेंट और यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या खाना मिलता है और कैसा मिलता है। और चलिए खाने के साथ मिलते हैं। मैंने खाने की फ़ोटो नहीं ली, सब्जी तो ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी सर्विस महा बकवास थी। मैं सभी को बोलूँगी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि बाय बाय रेस्टोरेंट में कभी ना आए और उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दें। वैसे भी नाम इसका बाय बाय ही है। और अब हम चले घर की तरफ। हम ढूंढ रहे हैं मेट्रो स्टेशन और जल्दी ही मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन के साथ। और ये हम यहाँ पर पहुँचे सुगवा के मेट्रो स्टेशन पे। ये मेट्रो स्टेशन भी पुराने तरह, देखिए ये दरवाज़ा खींच के खोलने वाला है, बाकी हर जगह पर वो लगे रहते हैं ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलने वाला। तो ये सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जा रहे थे और इनके ही साथ साथ हम भी चलते हैं अंदर और पहुँचते हैं घर, क्योंकि बढ़ रही है ठंड थोड़ी ज़्यादा। हाथ में रह के निकलेगी ना तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बैठ गई हूँ बस में और अब हम चलते हैं घर। रात हो गई है काफ़ी, रात के बज रहे हैं 1:30 और अब हमें पहुँचना है घर जल्दी जल्दी। और घर पहुँच के फिर नहाना धोना, क्योंकि बाहर से आने के बाद ये सब तो करना ही पड़ता है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ ख़त्म। आई होप आपने एंजॉय किया होगा।